Who didn't when 261 is now played 262 for 2? आईपीएल जगत के इतिहास में इतनी बड़ी सफल रन चेज आज तक किसी भी टीम ने नहीं किया था, लेकिन पंजाब किंग्स ने इस रन चेज को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दिखाया। इस मैच के बाद से मानो टी20 क्रिकेट का स्तर इतना बढ़ गया कि मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। दरअसल दोस्तों, यह मैच आईपीएल 2024 का 42वां मुकाबला केकेआर बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं सुनील नारायण और फील सॉल्ट। दोनों ही आक्रामक अंदाज में अपनी अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। 3 ओवर होते ही केकेआर का स्कोर 40 रन पर होता है, जिसमें नारायण 18 रन और सॉल्ट 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर कहर भर पा रहे थे। पावर प्ले खत्म होते होते केकेआर का स्कोर 75 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर होता है। दोनों ही बल्लेबाज नारायण और सॉल्ट लगातार एक के बाद एक छक्के चौके लगा रहे थे। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां गेंदबाजी करें। इसी बीच सुनील नारायण ने अपना अर्धशतक मात्र 22 गेंदों में पूरा कर लिया। 10 ओवर होते होते केकेआर का स्कोर 137 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर होता है। दोनों छोर से लगातार गेंदबाजों की पिटाई चल रही थी। इसी बीच सॉल्ट ने भी अपना अर्धशतक मात्र 25 गेंदों में पूरा कर लिया। 10वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर राहुल चहर ने सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाया। That's in the air. This should be taken. It's fine. नारायण ने 32 गेंदों पर 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इधर सॉल्ट कहां रुकने वाले थे। उन्होंने सैम करन को लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा दिए। तभी सैम करन की एक जबरदस्त यॉर्कर आती है, जिसने सॉल्ट को चारों खाने चित कर दिया। सॉल्ट ने 36 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली। इस समय केकेआर का स्कोर 12 ओवर के बाद 163 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब केकेआर की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं आंद्रे रसेल। रसेल आते ही आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन उनकी पारी कुछ खास नहीं चली और 12 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर आते ही अंतिम के बचे। ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और 10 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब केकेआर का स्कोर 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 249 रन हो चुका था। हर्षल पटेल पंजाब के लिए अंतिम ओवर डालने आते हैं। हर्षल पटेल अंतिम ओवर में मात्र 12 रन देते हैं और इसी के साथ केकेआर का स्कोर 20 ओवर में 261 रन हो जाता है। अब अगर पंजाब किंग्स को यह मैच जीतना था तो उसे 20 ओवर यानी 120 गेंदों में 262 रन बनाने थे। पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो। पंजाब का स्कोर 1 ओवर में मात्र 8 रन होता है, लेकिन प्रभसिमरन सिंह आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लग जाते हैं और मात्र 3 ओवर में 45 रन बटोर लेते हैं। इधर बेयरस्टो ने भी अपना खेल दिखाना शुरू किया। दोनों छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन पावर प्ले की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह रन आउट हो जाते हैं। प्रभसिमरन सिंह ने मात्र 20 गेंदों में 54 रन बना दिए थे। पावर प्ले तक पंजाब का स्कोर 93 रन पर 1 विकेट था। अब बल्लेबाजी करने आते हैं रायली रूसो, लेकिन बेयरस्टो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने मानो अपने सिर पर कफन बांध कर आया हो बल्लेबाजी करने। 9 ओवर के अंदर ही बेयरस्टो ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 10 ओवर होते होते पंजाब का स्कोर 133 रन पर 1 विकेट था। बेयरस्टो अपना काम बखूबी करते जा रहे थे। अब बेयरस्टो को देखकर रूसो भी अपना योगदान देने लगे, लेकिन 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर नारायण ने रूसो को अपना शिकार बना लिया। That's up in the air. इस समय तक पंजाब का स्कोर 13 ओवर में 180 रन हो चुका था। रूसो के बाद आते हैं शशांक सिंह। शशांक भी ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हैं। लगातार एक के बाद एक छक्के चौके लगाते जा रहे थे। अब एक तरफ बेयरस्टो और दूसरी तरफ शशांक सिंह दोनों मिलकर केकेआर के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। 16 ओवर होते ही पंजाब का स्कोर 210 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। इसी बीच बेयरस्टो ने मात्र 45 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। बेयरस्टो के शतक के बाद शशांक सिंह ने इतने बड़े लक्ष्य को मानो मजाक बना दिया और अपना अर्धशतक 22 गेंदों में पूरा कर लिया। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही पहाड़ जैसा 262 रनों का लक्ष्य, जो एक समय नामुमकिन लग रहा था, उसे पंजाब किंग्स ने हासिल कर लिया था।